वेलकम दोस्तों, करियर अनप्लग्ड चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोमांचक और इंटरनेशनल अपडेट, पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मुलाकात, जिसने इंडिया और जापान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नॉलेज बूस्टर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत जापान साझेदारी का नया युग। दोस्तों, टोक्यो में 29 अगस्त 2025 को हुए इस समिट ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में न सिर्फ शांति और स्थिरता के लिए नए रास्ते खोले, बल्कि दोनों देशों के बीच कई सेक्टर्स में अद्भुत सहयोग की नींव भी रखी है। पीएम मोदी और पीएम इशिबा ने अपने संबोधन में कहा कि इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप अब बोधि ट्री जैसी मजबूत बन चुकी है। हमेशा बढ़ती और फैलती हुई। दोनों ने इनोवेशन, डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स पर जोर दिया है, ताकि हम मिलकर सिर्फ अपने देशों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रगति और प्रॉस्पेरिटी की राह दिखा सकें। इंडो पैसिफिक, शांति और सुरक्षा में अगुवाई। आज के जियोपॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। भारत और जापान दोनों एक फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दों पर दोनों देशों की चिंताएं एक जैसी हैं। समिट में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन साइन हुआ है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन में कोलैबोरेशन, जॉइंट R&D, AI, रोबोटिक्स, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर नेटवर्क्स और मैरीटाइम एक्सरसाइजेस शामिल हैं। डिजास्टर रिलीफ से लेकर मिलिट्री मेडिसिन तक हमारी पार्टनरशिप हर क्षेत्र में गहराई ला रही है। इकोनॉमिक टाइज, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी। पीएम मोदी ने जापान में कहा, इंडिया का मार्केट विशाल है और हमारी टेक टैलेंट की शक्ति से जापान के इन्वेस्टर्स को आपके ही देश में ग्रोथ मिलेगी। इस समिट में 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, AI कून अप्रेशनिटिव और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, शिंकानसेन टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अब 2025 से 2035 तक जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन, लगभग 68 बिलियन $, का निवेश करेगा। इंडिया जापान सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जॉइंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की भी चर्चा हुई, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज। दोस्तों, 2025 को भारत जापान वर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संवाद भी घोषित किया गया है। AI, स्पेस मिशन जैसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स, साइबर सिक्योरिटी और बायोटेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन हमारे नॉलेज और स्किल्स को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने में सहायक होंगे। एक खास बात, अगले 5 वर्षों में इंडिया और जापान के बीच 5 लाख पेशेवरों का एक्सचेंज होगा, जिसमें 50,000 कुशल भारतीय युवा जापान में टैलेंट मोबिलिटी के तहत जा सकेंगे। यह हमारे युवाओं के लिए करियर ग्रोथ, इंटरनेशनल एक्सपोजर और अर्निंग पोटेंशियल के लिए गोल्डन चांस है। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में
आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज रूटेड इन म्यूचुअल ट्रस्ट, रिफ्लेक्ट्स our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our people and for the world. रीजनल चैलेंजेस, चीन और क्वाड। दोनों पीएम ने क्वाड फ्रेमवर्क यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में रीजनल सिक्योरिटी पर भी बात की, ताकि चीन की मैरीटाइम स्टेटस को चेंजिंग पॉलिसी को काउंटर किया जा सके और इंडो पैसिफिक में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्वेलेंस जैसे क्षेत्रों में गहरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेस करना तय हुआ है। पर्सनल और नेशनल डेवलपमेंट दोस्तों, जब हम ऐसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को समझते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम अपने टेक स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को ग्लोबल बेंचमार्क्स पर ला सकते हैं। एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी में भारतीय युवाओं को लर्निंग और इनोवेटिव थिंकिंग की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही ये स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप हमारे देश के डिफेंस, विनिर्माण और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी मासिव ग्रोथ लेकर आएंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा बताती है कि इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ दो देशों की बात नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव मानवता और भविष्य की दिशा है। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी, जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और करियर अनप्लग्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी राय और प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सवालों को अगले डीप एनालिसिस वीडियो में कवर करेंगे। Hit that like button, share this video and subscribe to Career